वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट आपकी वजह से किसी न किसी और को इन वीडियो से हेल्प मिल सके, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज का सेशन रहेगा कि मैंने कल एक इवनिंग में सेशन दिया था ऑनलाइन, उसके अंदर उस इंडिविजुअल की इंक्वायरी थी कि सर मेरा र भी निकल रहा है, ल भी निकल रहा है, लेकिन ना तो र में 100% क्लैरिटी है और ना ल में। मैंने जब उसका इंट्रोडक्शन लिया तो उसके इंट्रोडक्शन में भी वो चीज़ मुझे दिखी कि उसका 70% तक या 60% तक र की क्लैरिटी निकल रही है, लेकिन जो 100% अब जैसे हम बोलते हैं र ये क्लैरिटी नहीं थी। तो उसने हर तरह के एफर्ट वो इंडिविजुअल अपने लगा चुका था, उसके माइंड में बहुत सारे सवाल थे, तो उसको फिर मैंने एक एक करके उसके सवालों का भी जवाब दिया और उसको मैंने ये बताया अगर र के लिए क्लैरिटी लेनी है तो र की बेसिक्स के ऊपर ध्यान दो। अब इसका मतलब क्या है, र का जो बेसिक है वो कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जीभ ऊपर जाती है, दांतों के पीछे रहती है और वहाँ पे वाइब्रेट होती है तो 100% क्लैरिटी। वाइब्रेट अगर नहीं कर रही तो थोड़ी बहुत र तो निकलेगा, लेकिन क्लैरिटी उसमें थोड़ी कम रहेगी। तो अब हुआ क्या कि अब मैंने उसको एक्सरसाइज बताई कि अब देखो अब आप ये कर रहे हो। उससे मिस्टेक क्या हो रही थी, उसका जो स्पीड का लेवल था बहुत ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से अगर मैं भी जैसे अपना इंट्रोडक्शन बोलता हूँ, मेरा नाम साहिल मलिक है और मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ, ये मेरी नॉर्मल स्पीड है। अब एक सेकंड केस देखिए, मेरा नाम साहिल मलिक है और मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ, बात वही बोली, लेकिन सेकंड केस के अंदर स्पीड का लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, वर्ड्स की क्लैरिटी, अल्फ़ाबेट्स की जो हमारी एक्चुअल में आवाज़ आनी चाहिए, क्लैरिटी जो आनी चाहिए वो नहीं आई, और वर्ड जो मेरे मुंह से निकले, अल्फ़ाबेट जो मेरे मुंह से वो जो भी निकले, उसके अंदर वो फंबल भी होना शुरू हो गए। फंबल मतलब ओवरलैपिंग, हम जिसको बोलते हैं अक्षरों के ऊपर अक्षर। अब ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि मेरी स्पीड का लेवल ज़्यादा था, उसकी वजह से मुझसे लगातार बोल तो दिया, लेकिन सामने वाले को समझ आया या नहीं आया वो इम्पोर्टेंट है। और वो कैसे पता लगेगा आपको, रीडिंग एक्सरसाइज से। अपनी रीडिंग करते समय अपने वीडियो बना के देखिए, आपको वहीं पे ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे जो मैंने रीड किया है, मुझे मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं। अगर मुझे इफ़ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड माई ओन वॉइस, तो कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरे को मेरी आवाज़ ही समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है, और उस दिक्कत को जल्दी से रेक्टिफाई अगर हो जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो वो आगे जाके हो सकता है अटकना या हकलाना भी शुरू हो जाए। तो इसीलिए छोटी छोटी मिस्टेक जो कर रहे हैं, उसका स्पीड का लेवल हाई था, र की जो अब जैसे उसकी साउंड निकलती है, ऊपर जीभ जाती है, वाइब्रेट होती है, वो चीज़ उसमें नहीं हो रही थी, ऊपर लगते ही नीचे आ जाती थी जीभ। और ल में भी दिक्कत थी, ल में तो उसको यही दिक्कत थी कि मेरे से ल निकल नहीं रहा, लेकिन जब मैंने उसको राइट मैनर बताया तो उसका ल तो क्लियर उसी समय हो गया। लेकिन जो र के लिए मैंने एक्सरसाइज को समझाई है, अब वो रेगुलर बेसिस पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा। वो एक्सरसाइज नंबर 1 यही है, र र र र। जीभ को ऊपर लगते ही नीचे मत आने दो, अगर वो नीचे आ गई तो र आपका जो र की साउंड है वो क्लियर नहीं आएगी। लेकिन अगर ऊपर जीभ लगने के बाद अगर र निकल रहा है, लेकिन अगर वो ऊपर स्टेबल है, तब आपका देखना वाइब्रेट भी होनी शुरू होगी और क्लैरिटी भी आएगी। लेकिन अगर आप वाइब्रेशन के पीछे भागोगे तो र अपना खराब कर लोगे, क्योंकि लोग होता क्या है, वाइब्रेशन के लिए कुछ ना कुछ वीडियो देख बैठे हैं उल्टे सीधे। अब उन उल्टे सीधे वीडियो से होता क्या है, आपकी जो र की क्लैरिटी अभी जो आ रही है 70% जो आपका क्लैरिटी निकल रही है र की, वो भी 30-40% पे आ जाती है, क्योंकि आप किसी और चीज़ के पीछे भागना शुरू हो गए। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा अल्फ़ाबेट ख़राब हो जाता है, या तो हमारे माइंड में वो सेव हो जाता है, और फिर जैसे ही मैं लोगों के सामने जाऊंगा, र बोलूँगा, तो मेरा दिमाग बोलेगा कि आपको इस अक्षर में दिक्कत है, और जैसे ही मुंह से निकलेगा तो वो दिक्कत लोगों को दिखेगी।
इसीलिए सबसे पहले अपने माइंड से अल्फ़ाबेट्स को बाहर निकालिए, सेव मत करिए मुझे इसमें दिक्कत है उसमें दिक्कत है, उसके बेसिक्स के ऊपर आइए, उसका राइट मैनर क्या है, सो दैट आई कैन स्पीक इन द राइट मैनर द राइट अल्फ़ाबेट। सही अक्षर को सही मैनर के अंदर बोला जाए तो वो जल्दी ठीक होगा, लेकिन सही अक्षर को गलत मैनर में बोलने की कोशिश अगर आप लगाओगे तो वो आपका बिगड़ता जाएगा और क्लैरिटी तो आप समझो ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद अब एक लोग कहते हैं कि सर हमारे स्पीकिंग के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप नहीं आता। अब देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है इंस्पिरेशन और एक होता है कॉन्फिडेंस। इंस्पिरेशन लेने के लिए कुछ मत करो, इंस्पायर होने के लिए आपको सिर्फ एक यूट्यूब पे किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख लो, यू विल बी इंस्पायर्ड। आप इंस्पायर हो जाओगे, हाँ यार अगर इसने कुछ किया ज़िंदगी में तो मैं भी कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। लेकिन कॉन्फिडेंस लाने के लिए अगर आप वीडियो देख रहे हो कि मेरे को अगर मैं वीडियो देख के मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा, 0%, ऐसा कभी भी नहीं होता। कॉन्फिडेंस कभी भी देखने से नहीं आएगा। जो चीज़ से मुझे डर लगता है उस काम को अगर मैं क्लियर कर दूं तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, कोई रोके से भी नहीं रुकेगा कॉन्फिडेंस। इसीलिए इंस्पिरेशन और कॉन्फिडेंस में फ़र्क होता है। लोग क्या करते हैं, वीडियोस देख के ये सोचते हैं इंस्पायर भी हो गया, अब सोचते हैं बस अब मैं मोटिवेटेड हूँ, अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मैं लगातार बोलूँगा। लेकिन तुमने उसके लिए अभ्यास क्या किया? ज़ीरो। तुमने अभ्यास कुछ नहीं किया, लेकिन वीडियो देख देख के तुम सोचते हो मैं ठीक हो जाऊँगा। नहीं, तुम्हारी अपनी दिक्कत है, अपनी दिक्कत के लिए तुम अपने ऊपर मेहनत नहीं करोगे तो क्लैरिटी या वॉइस या कुछ भी कह लो कैसे आएगी? तुम्हारी दिक्कत अगर इसके लिए भी आपको एग्जांपल देता हूँ। गाड़ी खड़ी है मेरे पास, अगर मैं उस गाड़ी के अंदर अगर उसके इंजन में कोई फॉल्ट आ गया, अब उस इंजन के फॉल्ट को अगर मैं भूल के उसको गाड़ी को चलाता जाऊं तो कुछ ना कुछ और फॉल्ट भी आ सकता है। लेकिन जब मैं उस गाड़ी को उसके जो सर्विस सेंटर है वहां लेके जाऊंगा और जब एक्सपर्ट उसकी एडवाइस से जब उस चीज़ को रिपेयरमेंट हो जाएगी तब आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी। ऐसे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम एडवाइस तो ले रहे हैं इतने सारे लोगों के वीडियो से, लेकिन लॉजिकल एडवाइस हमने किसी एक्सपर्ट की नहीं ली। अब एक मेरे कल जो मैं ऑनलाइन सेशन दे रहा था उसके अंदर एक बात और निकल के आई। वो कहता है कि सर मैंने एक सेशन और लिया था किसी का, उसने कहा था आपकी जीभ मोटी है। यार ये क्या फंडा होता है भाई? जीभ किसी की पतली या मोटी नहीं होती। नई गाड़ी में लेके आया, उसको यूज ही नहीं कर रहा, खड़ी हुई है, साल हो गया तो वो चीज़ जाम हो जाएगी। ऐसे ही आपकी जीभ है, जब तक जीभ को लगातार मूवमेंट में नहीं लाओगे वो भी जाम हो जाएगी। और उसको एक आम आदमी क्या बोल देता है, आपकी जीभ मोटी हो गई। भैया कोई इंजेक्शन तो लगाया नहीं कि एक दिन रात से पतली से मोटी हो गई, ठीक है ना? पतली मोटी नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब किस अक्षर पे मूवमेंट हो रही है, किस पे नहीं हो रही, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अगर आपकी इंक्वायरी होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, सो दैट आई कैन मेक वीडियो ऑन दैट इंक्वायरी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।